Assalamu alaikum students. Today we will try to solve some more examples of sphere. As you know, the topic is surface area of sphere. The example 5 is a hemispherical bowl made of brass has a diameter 10.5 centimeter. Find the cost of 10 plating it on inside at the rate of 16 per 100 square centimeter. यानी एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है. इनसाइड द बाउल हमें इसको कोटिंग करनी है, यानी जिस तरह हम प्लास्टर करते हैं इसी तरह जो इसका अंदरूनी सरफेस एरिया है उसे प्लास्टर करने की ज़रूरत है. तो हर 100 स्क्वायर मीटर पर अगर 16 रुपये लागत आती है तो कुल कितनी लागत बनेगी जब हम इसके अंदरूनी सरफेस एरिया को 10 प्लेटिंग करेंगे. हम लिखेंगे इनर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल या इनर डायमीटर ऑफ द बाउल जो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर. इनर रेडियस ऑफ दिस बाउल विच इज़ इक्वल टू 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर. अब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. चूँकि ये हेमिस्फेरिकल बाउल है इसलिए फार्मूला यहाँ अप्लाई होती है 2 पाई आर स्क्वायर. अब चूँकि 2 पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी 10.5 बाई 2, चूँकि रेडियस बनेगा 10.5 बाई 2 जो ऊपर हमने लिखा है. चूँकि आर स्क्वायर है, रेडियस 2 बार मल्टीपल करना है, मल्टीप्लाइड बाई 10.5 बाई 2. अब इससे आप कसर काटिए 7 वनस तो यहाँ पे 3.35 ये 7 5 35. अब ये दो और ये दो कैंसल, दिस 2 एंड 2 वनस. तो यहाँ पर जो नंबर आए 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5. जब हम इसका मल्टीपल करेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 15/10 इंटू 105/10. जब आप 11, 15, 105 को आप मल्टीपल करेंगे तो जब आप ज़रब देंगे 15 को 105 से तो ये आएगा 17325. जब 11 से फिर ज़रब देंगे ये बनेगा 17325. जब हम इसको ज़रब देंगे ये बनेगा 17325 डिवाइड बाई 100. तो चूँकि जब 15 को 105 से ज़रब देंगे ये बनेगा 1575. जब फिर 11 से ज़रब देंगे ये बनेगा 17325 जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा. अब चूँकि 100 इसके डिनोमिनेटर में है तो अशेरिया 2 डिजिट के बाद आएगा, ये बनेगा 173.25. अब चूँकि यहाँ पर फी यानी हर एक 100 स्क्वायर मीटर पर 16 रुपये का खर्च आता है. रेट ऑफ 10 प्लेटिंग RS 100 पर RS 16 पर 100 स्क्वायर मीटर. अब चूँकि कॉस्ट ऑफ 10 प्लेटिंग जो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है इस पर कुल कितनी लागत है सो लिखेंगे 16/100 मल्टीप्लाइड बाई 173.25. जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो कुल बनेगा 277 रुपये. तो इस तरह से ये सवाल किया जा सकता है. यानी सीधी सी बात है, डायमीटर आपके पास होगा, पहले आप रेडियस मालूम कीजिए, उसके बाद हेमिस्फेरिकल बाउल का इनर सरफेस एरिया निकालिए, उसको कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप
रेट जो है वो 16 पर 100 स्क्वायर मीटर, फिर कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग लिखेंगे 16/100 मल्टीपल करेंगे जो हमारे पास सरफेस एरिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत आसान है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया एक स्फीयर का दिया हुआ है, वो है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर, चूँकि मानते हैं हमारे पास, चूँकि हमें रेडियस मालूम करना है, हम लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। अब चूँकि हम जानते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर जो फार्मूला है वो है 4πr स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इसके सरफेस एरिया से, इसका सरफेस एरिया जो है वो है 154, 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब r स्क्वायर क्या बनेगा 154/4π, चूँकि ये 4π जो है ये यानी यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे 154/4 इंटू 22/7, पाई के बदले हम लिखेंगे 22/7। अब चूंकि 22 को 4 से आप मल्टीपल कीजिए, क्या बनेगा 88, यानी हम ये आएगा 154/88/7। अब यहाँ पर 154 इंटू ये 7 न्यूमरेटर में आएगा, 88 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ कसर काट सकते हैं, 11 8s 11 14s 2 4s 2 7s। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49/4, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/2, चूँकि 7/2 इंटू 7/2 वो बनेगा 49/4। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हम इसके मतलब पियर्स बनाएंगे, वो बनेगा 7/2 इंटू 7/2। हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल। यहाँ पर 7/2 इसका रेडियस आया, यानी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डायमीटर ऑफ ए मून, diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। यानी कंपेयर, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, एक मून यानी एक मून और एक मतलब एक अर्थ में। क्योंकि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ से, यानी इसका मतलब है कि अगर अर्थ का जो डायमीटर है वो मून के डायमीटर से 4 टाइम्स बड़ा है, यानी हाँ, तो हमें ये सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया मालूम करना है। हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ द मून, मानते हैं कि डायमीटर 2r, रेडियस ऑफ द मून 2r/2 विच इज इक्वल टू r। डायमीटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है वो 4 टाइम्स बड़ा है किससे, मून से। हम 4 से मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 8r, यानी डायमीटर ऑफ द अर्थ विल बिकम 8r एंड डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 2r। अब दोनों का सरफेस एरिया मालूम करेंगे, क्योंकि पहले सरफेस एरिया से पहले हम लिखेंगे इसका रेडियस। रेडियस बनेगा मून का r और अर्थ का बनेगा 8r/2, तो वो बनेगा 4r। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। अब चूंकि अगर हम अर्थ का सरफेस एरिया मालूम करेंगे, वो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 4πr स्क्वायर, क्योंकि 4π r जो है यहाँ पे और रेडियस हमारे पास असल में क्या है 4 टाइम्स, यानी 4r है 4r होल स्क्वायर। जब हम कैलकुलेट करेंगे बनेगा 4r इंटू 4 16r स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ द मून लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द मून 4πr स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चूँकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया रेडियस था हमें वो ऑलरेडी r है, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसका जो सरफेस एरिया निकला
वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब चूंकि हमें रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज मालूम करना है, रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज, चूंकि रेशियो ऑफ द मून डिवाइड बाय रेशियो ऑफ द surface ratio of the surface areas is equal to surface area of the moon divided by surface area of the earth. Surface area of the moon क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ वो क्या है 64 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर विल कैंसल, 4 1 4 16 ये आया 1/16, यानी इसका रेशो जो बना वो बना 1:16। यानी अगर सरफेस एरिया ऑफ द मून जो है अगर 1 होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर तो ये बनेगा 16, यानी 16 टाइम्स ये ज़्यादा बड़ा है। थैंक यू।